इस वक्त इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। यमन के हूथी विद्रोहियों ने वो मिसाइल दिखाई है जो उसने इजराइल पर दागी थी और नेतन्याहू का हर डिफेंस सिस्टम उसे रोकने में नाकाम रहा। इजराइल के इस नए डर को लेकर 3 बड़ी बातें सामने आ रही हैं जो आपको हैरान कर देंगी। यही वो मिसाइल है जिसने इजराइल को बुरी तरह डरा दिया है। ये जहां गिरेगी सब तबाह हो जाएगा। हूती ने इसकी गारंटी दे दी है। मिसाइल जहां गिरेगी उसका हश्र ऐसा होगा। 15 सितंबर के हमले के बाद इजराइल को पता चल गया है कि न सिर्फ हमास और हिजबुल्ला मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक के शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। आज के वक्त पे जो ईरान और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, फिलिस्तीन से और हमास से जो जंग चल रही है, आपको क्या बताएं, इसमें मुसलमानों की 56 कंट्रियां एकजुट होने की ज़रूरत है। मुसलमान जो इस समय इजराइल की मिसाइलों से मारे जा रहे हैं, इसमें 56 मुल्क की कंट्रियां जो इस्लामिक कंट्रियां हैं, इनको एक साथ होना चाहिए। जिसमें से कि कुछ छोटे छोटे विद्रोह, कुछ छोटे छोटे लोग जैसे कि हिजबुल्ला, हमास, हूती, यमन, इस तरह के जो लोग हैं जो कि फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में खड़े हैं। और दूसरी चीज़ इसमें ईरान का सपोर्ट है। ईरान की तमाम मिसाइलें, एक से एक मिसाइलें, बैलिस्टिक इमदाद 3, बैलिस्टिक इमदाद 3, बैलिस्टिक मिसाइल और पावर क्रूज मिसाइल और शहीद 136 ड्रोन। शहीद 136 ड्रोन का काम ये है कि अगर वो अपने आसमान में ड्रोनों का इस्तेमाल कर दे तो इजराइल के जो आयरन ड्रोन हैं वो उसका मुकाबला कर नहीं सकते। ईरान की वो पावरफुल मिसाइलें, पावरफुल ड्रोन जो कि जो है इजराइल के आयरन ड्रोन को नष्ट और नाबूद कर सकते हैं। और मुसलमानों को तो ये जाग जाना चाहिए, मुसलमानों को तो ये सोचना चाहिए कि ये शेर पढ़ के जो उनको आगे बढ़ना चाहिए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। ये सोचना चाहिए कि ये यहूदी मुल्क के लोग, ये यहूदी देश के लोग जो मुसलमानों के ऊपर हमला कर रहे हैं, कि मुसलमानी कंट्रियों को इनके साथ में, इनके सपोर्ट में, इनके हक में खड़े होना चाहिए। आप लोग इस वीडियो को देखें, फिर उसके बाद में हम इस वीडियो की सारी कहानी और सारी सच्चाई आपको बताते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यमन के हूथी विद्रोहियों ने वो मिसाइल दिखाई है जो उसने इजराइल पर दागी थी और नेतन्याहू का हर डिफेंस सिस्टम उसे रोकने में नाकाम रहा। इजराइल के इस नए डर को लेकर 3 बड़ी बातें सामने आ रही हैं जो आपको हैरान कर देंगी। यही वो मिसाइल है जिसने इजराइल को बुरी तरह डरा दिया है। ये जहां गिरेगी सब तबाह हो जाएगा। हूती ने इसकी गारंटी दे दी है। मिसाइल जहां गिरेगी उसका हश्र ऐसा होगा। 15 सितंबर के हमले के बाद इजराइल को पता चल गया है कि न सिर्फ हमास और हिजबुल्ला बल्कि यमन के हूती उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं, जिसे गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि यही है ईरान का ट्रिपल एच। यह है हूती की बैलिस्टिक मिसाइल फिलिस्तीन 2, रेंज 2000 किलोमीटर से ज्यादा। फिलिस्तीन 2 को ईरान की खैबर शिकन मिसाइल का ही एक वेरिएंट या नकल माना जा रहा है। हूती की मिसाइल और उसकी लॉन्चिंग के आफ्टर इफेक्ट्स के बाद यमन की जमीन पर यह मलबा देखिए, जिसने अमेरिका की हिम्मत को जलाकर राख कर डाला है। अगर ये वीडियो बाइडेन देख रहे होंगे तो बहुत मायूस होंगे, इसमें कोई शक नहीं। इन 2 तस्वीरों से पूरे पश्चिम एशिया में बहुत ज्यादा खलबली मची हुई है। इजराइल के साथ साथ अमेरिका को 440 वोल्ट का झटका लगा है। एक तरफ इजराइल पर हमला करने वाले हूती मिलिशिया की मिसाइल है, तो दूसरी तरफ अमेरिका के उस ड्रोन का मलबा है जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक किलर ड्रोन कहा जाता है। जितनी बड़ी यमन की अर्थव्यवस्था नहीं है, उससे महंगे तो अमेरिका के ड्रोन हैं, जिसे हूती विद्रोही अपनी मिसाइलों से गिरा रहे हैं। इन 2 तस्वीरों ने यमन के अंदर एक नया जोश भर दिया है। इजराइल और अमेरिका का नया फायर ब्रांड दुश्मन तैयार कर दिया है। यमन की सड़कों से लेकर बड़े चौराहों तक अमेरिका और इजराइल के खिलाफ गुस्सा देखिए। कलेशनिकोव लहराता ये मजमा ही हूती कहा जाता है, जो गजा और फिलिस्तीन के लिए इजराइल और अमेरिका को लगातार चैलेंज कर रहा है।
कभी लाल सागर में अमेरिका और इजराइल से जुड़े जहाजों को टारगेट करके ये धमाके वाकई डराते हैं। कभी अमेरिका के किलर ड्रोन को उड़ाकर बताते हुए कि यमन का आसमान उनके लिए सुरक्षित नहीं, तो कभी इजराइल की तरफ न सिर्फ मिसाइल फायर करके बल्कि इजराइल के एयर डिफेंस को नाकाम साबित करते हुए हूती लगातार चुनौती दे रहे हैं। सबसे पहले उस मिसाइल की बात जिसने न सिर्फ इजराइल के कई शहरों में खौफ भर दिया है बल्कि अमेरिका को भी परेशान कर दिया है। फिलिस्तीन के झंडे वाले रंग से तैयार इस मिसाइल का नाम है फिलिस्तीन 2 और ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। हूती मिलिशिया इस मिसाइल को आसमान की तरफ तान देता है। टारगेट इजराइल है, इस वक्त यमन का सबसे बड़ा दुश्मन। फिर शुरू होता है काउंटडाउन 5, 4, 3, 2, 1 और मिसाइल लॉन्च हो जाती है। ये मिसाइल बढ़ जाती है इजराइल की तरफ। दूसरे कैमरे से देखिए, ये वीडियो एक ड्रोन से बनाया गया है। आसमान को चीरते हुए नेतन्याहू को बहुत बड़ा शॉक देने निकल जाती है ये मिसाइल। इजराइल में जहां मिसाइल गिरती है उसकी तस्वीरें डराने वाली हैं। इजराइल से आए वीडियो देखिए, इन तस्वीरों में इजराइल का खौफ है। इजराइल डरा हुआ है। ये सायरन की आवाज नहीं, लग रहा है कि इजराइल में जैसे कोई चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ, क्योंकि इजराइल पर हुआ है एक ऐसा हमला जिसने इजराइल की तमाम सुरक्षा की गारंटी को फेल साबित कर दिया है। إن هذه العملية تأتي في إطار المرحلة الخامسة وجاءت تتويجا لجهود أبطال القوة الصاروخية الذين بذلوا جهودا جبارة في تطوير التقنية الصاروخية حتى تستجيب لمتطلبات المعركة وتحدياتها مع العدو الصهيوني وتنجح بالوصول إلى أهدافها। हूती मिलिशिया का दावा है कि मिसाइल उसी ने तैयार की है और ईरान भी यही दावा कर रहा है कि उसे भी इस मिसाइल के बारे में 15 सितंबर को पता चला है, जब यमन से ये मिसाइल इजराइल की तरफ दागी गई। यमन के हूती विद्रोहियों का दावा है कि मिसाइल ने 2040 किलोमीटर का सफर 11